सर्वेक्षण प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे त्रिपार्श्व दिक्सूचक यंत्र सर्वेक्षण कार्य हेतु यह एक महत्वपूर्ण यंत्र है जिसके द्वारा सर्वेक्षण कार्य शीघ्रता से संपन्न होता है। ये यंत्र चुंबकीय दिक्सूचक का संशोधित रूप है। यह 8.5 से 11.00 सेंटीमीटर तक के व्यास का पीतल या एल्यूमीनियम धातु का बना होता है। इसके केंद्र में घुराग पर एक चुंबकीय सुई लगी होती है। इसी सुई से जुड़ा हुआ एक अंशांकित वलय होता है। इस पर 0 डिग्री से 360 डिग्री तक के अंक अंकित रहते हैं। अंकों का क्रम दक्षिण से प्रारंभ होकर घड़ी की दिशा में आगे बढ़ता जाता है। ये पूरा वलय धुराग्र पर स्थित रहता है ताकि सुगमता से घूम सके। चुंबकीय सुई पर एक ओरेन लिखा रहता है जो चुंबकीय उत्तर दिशा बताता है। इसमें एक प्रिज्म लगा रहता है, अतः इसीलिए इसे प्रिज्मीय दिक्सूचक कहते हैं। के निम्नांकित 3 मुख्य भाग है। 1. कंपास बॉक्स। 2. प्रिज्म। 3. दृश्य वेदिका। प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण के उपकरण। 1. प्रिज्मीय कंपास तथा त्रिपाद। 2. जरीब या फीता। 3. कील। 4. साहुल तथा चिमटा। 5. स्प्रिंट लेबल। 6. सर्वेक्षण दंड। प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की प्रमुख परिभाषित शब्दावली। 1. दिक्मान किसी दी गई याम्योत्तर रेखा से घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में किसी अभीष्ट रेखा के साथ बना कोण दिक्मान कहलाता है। 2. यामोत्तर किसी भी क्षैतिज तल पर स्थिति निर्धारण और कोण मापन हेतु नियत रेखा को यामोत्तर कहा जाता है। सर्वेक्षण में प्रयोग की जाने वाली याम्योत्तर 3 प्रकार की होती है। 1. वास्तविक यामोत्तर जो किसी भी क्षेत्र में भौगोलिक उत्तर दक्षिण रेखा का पालन करे। 2. चुंबकीय यामोत्तर जो चुंबकीय उत्तर दक्षिण रेखा के अनुसार रहे। 3. कल्पित यामोत्तर जो स्वेच्छा से निश्चित हो। इस तरह वास्तविक यामोत्तर रेखा और अभीष्ट रेखा के बीच बने कोण को वास्तविक दिक्मान, चुंबकीय यामोत्तर रेखा के संदर्भ में चुंबकीय दिक्मान तथा कल्पित यामोत्तर रेखा के संदर्भ में कल्पित दिक्मान कहते हैं। सर्वेक्षण प्रक्रिया में दिक्मान 2 प्रकार पढ़ा जाता है। 1. अग्र दिक्मान निश्चित यामोत्तर से घड़ी की सुई की अनुकूल दिशा में अभीष्ट लक्ष्य रेखा के साथ बना कोण अग्र विक्रमान कहलाता। 2. पश्चात दिक्मान अग्र दिक्मान वाले बिंदु के अगले अंतिम बिंदु से दी गई यामोत्तर और अग्र दिक्मान वाले बिंदु को मिलाने वाली अभीष्ट रेखा के साथ बना कोण पश्चात दिक्मान कहलाता है। अग्र दिक्मान और पश्चात दिक्मान में 180 डिग्री का अंतर होता है। दिक्मान लेखन की 2 विधियां हैं। 1. पूर्ण वृत्त दिक्मान पद्धति। यह ब्रिटेन की प्रचलित पद्धति है। इसमें उत्तर से 0 डिग्री से प्रारंभ कर दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हुए 360 डिग्री पर पूर्ण वृत्त हो जाता है। इसमें उत्तर दिशा 0 डिग्री या 360 डिग्री, पूर्व दिशा 90 डिग्री, दक्षिण दिशा 180 डिग्री एवं पश्चिम दिशा 270 डिग्री का दिक्मान होता है। 2. चतुर्थांश दिक्मान पद्धति। यह अमेरिका की प्रचलित पद्धति है। इसमें संपूर्ण दिक्मान को 4 खंडों में उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में बांट लेते हैं। इस पद्धति में दिक्मान का मान 90 डिग्री से अधिक नहीं होता है। उत्तर से पूर्व एवं दक्षिण से पश्चिम की ओर अंशांकन दक्षिणावर्त दिशा में तथा दक्षिण से पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर अंशांकन वामावर्त दिशा में किया जाता है। इस पद्धति में अग्र दिक्मान एवं पश्चात दिक्मान का अंतर 180 नहीं रहता है। विपरीत खंडों में पाठ्यांकों के बराबर होने पर अग्र दिक्मान एवं पश्चात दिक्मान प्राप्त होते हैं। जैसे यदि एक रेखा का अग्र दिक्मान 80 डिग्री एवं पश्चात दिक्मान 260 डिग्री है तो चतुर्थांश दिक्मान के लिए उत्तर 80 डिग्री पूर्व एवं पश्चात दिक्मान के लिए दक्षिण 80 डिग्री पश्चिम लिखते हैं। प्रिज्मीय कंपास द्वारा सर्वेक्षण की विधियां। 1. विकिरण विधि। 2. प्रतिच्छेदन विधि। 3. माला रेखन विधि। 1. खुला माला रेखन विधि। 2. बंद माला रेखन विधि। 1. विकिरण विधि। इस विधि में प्रिज्मीय कंपास को किसी
एक स्टेशन पर स्थापित करके सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। धरातल पर स्टेशन चुनने के बाद त्रिपाद में कंपास लगाकर उसकी स्टेशन पर स्थापना करते हैं, फिर उसका केंद्रण व समतलन का कार्य करते हैं। इसके बाद प्रत्येक लक्ष्य चित्रानुसार A, B, C, D तथा E का दिक्मान ज्ञात करके स्टेशन से उसकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं। प्रत्येक का दिक्मान एवं उसकी दूरी ज्ञात होने के बाद उसे कार्यालय में अपने प्लान में उचित पैमाना की सहायता से अंकन करते हैं। इस प्रकार प्लान में स्टेशन O पर प्रिज्मीय कंपास को मानते हुए लक्ष्यों A, B, C, D तथा A पर किरणें खींचते हुए उनकी दूरी को भी लिखते हैं। इस प्रकार हम अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रिज्मीय कंपास के विकिरण विधि द्वारा पूर्ण करते हैं। 2. प्रतिच्छेदन विधि। इस विधि में कम से कम 2 स्थानों चित्रानुसार O और P पर प्रिज्मीय कंपास स्थापित करके लक्ष्यों के दिक्मान तथा दूरी ज्ञात किए जाते हैं। इस विधि में इसी लक्ष्य को स्थिति किन्हीं 2 स्टेशनों से ज्ञात किए गए दिक्मानों के कटान बिंदु से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम आधार रेखा OP का चयन करते हैं, फिर इसका अग्रदिक्मान व पश्चात दिक्मान ज्ञात करते हैं। फिर स्टेशन 0 पर प्रिमीय कंपास स्थापित करके प्रत्येक लक्ष्यों A, B, C, D तथा A को देखते हुए उनका क्रमशः दूरी तथा विकमान नोट करते हैं, जिससे इनका एक इंडेक्स बनाया जा सके और इस इंडेक्स की सहायता से हम अपना प्लान बना सके। इसके बाद प्रिज्मीय कंपास को स्टेशन P पर ले जाते हैं, वहां इसका समतलन व केंद्रण करके स्टेशन O का पश्चात दिक्मान ज्ञात करते हैं, जो 180 के अंतर का होता है। इसके बाद पुनः उन सभी लक्ष्यों को बिंदु P से देखते हुए दिक्मान तथा दूरी इंडेक्स में पैमाना के अनुसार हुए लिखते रहते हैं और इस O तथा P से खींची गई रेखाओं के कटान बिंदुओं को मिलाने से हमारा प्लान तैयार हो जाता है और इस तरह हम प्रतिच्छेदन विधि से सर्वेक्षण कार्य करते हैं। माला रेखन विधि। 1. बंद माला रेखन विधि। बंद माला रेखन सर्वेक्षण में प्रारंभिक एवं अंतिम स्टेशन एक ही होता है, अर्थात सर्वेक्षण करता जिस स्टेशन से कार्य प्रारंभ करता है वापस उसी स्टेशन पर आ जाता है। मान लेते कि 4 स्टेशन A, B, C, D है। हम A स्टेशन पर प्रिज्मीय कंपास स्थापित करके AB का अग्र दिक्मान तथा दूरी नोट कर लेते हैं। इसके बाद B स्टेशन पर प्रिज्मीय कंपास स्थापित करके AB का पश्चात दिक्मान तथा BC का अग्र दिक्मान ज्ञात करते हैं और यही क्रम स्टेशन C तथा D तक करते हैं। फिर स्टेशन A पर पहुंचकर AD का पश्चात दिक्मान भी ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार हम बंद माला रेखन विधि द्वारा क्षेत्र का सर्वे कार्य करते हैं। 2. खुला माला रेखन विधि। प्रिज्मीय कंपास के खुला माला रेखन सर्वेक्षण में प्रारंभिक एवं अंतिम स्टेशन एक न होकर अलग अलग होते हैं, अर्थात हम सर्वेक्षण कार्य करते हुए प्रारंभिक स्थान पर न लौटकर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। यह विधि किसी लंबे एवं पतले क्षेत्र के लिए प्रयुक्त की जाती है, जैसे सड़क, नदी अथवा अन्य मार्गों के लिए। मान लेते हैं कि 5 स्टेशन A, B, C, D, A तथा F है। हम A स्टेशन पर प्रिज्मीय कंपास त्रिपाद की सहायता से स्थापित करके उसका केंद्रण व समतलन साहुल, चींटा तथा स्प्रिंट लेवल से कर देते। इसके बाद AB का अग्र दिक्मान तथा दूरी नोट कर लेते हैं। इसके बाद B स्टेशन पर प्रिज्मीय कंपास स्थापित करके AB का पश्चात दिक्मान तथा BC का अग्र दिक्मान ज्ञात करते हैं और यही कार्य हम क्रमशः स्टेशन C, D, A तथा F तक करते हैं। इस प्रकार हम स्टेशन A से आगे बढ़ते हुए स्टेशन F तक पहुंच जाते और लौटकर स्टेशन A पर नहीं आते। इस प्रकार हम खुला माला रेखन विधि द्वारा क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य करते हैं।